जय मसीह की। आज हम मनुष्य इस विषय पर अध्ययन करेंगे। आज हम मनुष्य इस विषय पर हम देखेंगे मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में यीशु मसीह और पौलुस ने क्या कहा है, मनुष्य के स्वभाव, मनुष्य की जिम्मेदारी, मनुष्य का पाप और उसके परिणाम, मनुष्य की आज की दशा और मनुष्य का भविष्य में क्या होने वाला है, ये आज हम समझेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, आपके शुक्रगुजार है इस समय के लिए। आज हम जिस विषय पर अध्ययन करने वाले हैं उस पर हमें मनन करने के लिए मदद सहायता कर और हमें एकाग्र मन देकर इस चीजों को समझने के लिए और हमारे जिंदगियों में लागू करने के लिए तो मदद सहायता कर। हम सारों पर अपनी आशीषें उंडेल। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कीजिए, आमीन। आज का अध्ययन का विषय है मनुष्य, और मनुष्य के बारे में हम देखेंगे कि मनुष्य के उत्पत्ति के बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 19:4 में लिखा है, उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर बनाया है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने हमें समझाया है कि परमेश्वर ने आरंभ में मनुष्य जाति को नर और नारी के रूप में उत्पन्न किया। पहला तिमोथी 2:13 और 14 में लिखा है, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। हम यह देखते हैं कि आदम पहले उत्पन्न हुआ, बाद में हवा उत्पन्न हुई, ईव भरमाई गई या ईव बहकाने में आकर अपराधिनी ठहराई गई। मनुष्य का स्वभाव कैसी है, मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में कैसी बनाया हुआ है। उत्पत्ति 1:26 और 27 में लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। 27 में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसका उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हम इस बातों में एक चीज जानना जरूरी है कि एक स्वरूप है जिसको हमने खो दिया है और एक स्वरूप जो परमेश्वर का है वो हमने बसता है। पहले कुरिन्थिय 11:7 में लिखा है, मनुष्य परमेश्वर की स्वरूप और महिमा है और ये स्वरूप मनुष्य से कभी लुप्त नहीं हुआ है। परमेश्वर के स्वरूप हम में बसता है, उसकी महिमा हम में बसती है। जो स्वरूप हमसे खोया गया है उसके बारे में लिखा है कलुसियों 3:9 और 10 में, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाया जाता है। एफिशियंस 4:24 में लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य और धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इसका मतलब है हमने हमारे पुराने मनुष्यत्व को निकाल देना है और नए मनुष्यत्व में अपने आप को धारण करना है, और इस नए मनुष्यत्व में हमें धार्मिकता और अच्छी तरह से पवित्रता भरी होनी चाहिए। हम देखते हैं कि आत्मा के गुण क्या है या आत्मा का मतलब क्या है। एक विस्तृत तरीके से कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती आत्मा की, बट हम आत्मा को समझ सकते हैं जैसे वो दिमाग जो हमें कहता है कि क्या सही है या क्या गलत है, वो समझ है कि हमने इस विषय में क्या करना चाहिए, और वो अंतर मन जो हमें समझाता है, हमारे आत्मा को समझाता है कि किसी विषय में हमने क्या निर्णय दिया है। एक विवेक जो हमारे अंदर होता है, वो विवेक उसके कई प्रकार किस तरह है, यह हमें बाइबल में समझाया गया है।
एक विवेक ऐसा होता है जो जिसमें हम पूरी तरह से दोष दोष रहित दोष सहित विवेक होता है। और इसमें इसका वर्णन हमें दिया गया है इब्रानी 10:22 में। लो आओ हम सच्चे मन और विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। डिफाइल्ड कॉन्शियंस यानी एक अशुद्ध अंतर्मन किस तरह का होता है, वो तीतस 1:15 में दिया गया है। शुद्ध लोगों के लिए सब चीजें शुद्ध होती है, बट और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। ये बातें हमें अशुद्ध विवेक के बारे में समझाती है। हमें एक और चीज देखते हैं कि एक अच्छा विवेक या अच्छा अंतर्मन कैसे होता है। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया। एक्ट्स 23:1 में ये कहा गया है। पहला तिमोथियस 1:5-19 में कहा गया है, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम रखो। यानी हमारा मन कैसे होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। हमारा विवेक कैसा होना चाहिए? अच्छा विवेक होना चाहिए। और हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? हमारा विश्वास कपट रहित होना चाहिए। हम देखते हैं कि इब्रानी 13:18 में लिखा है, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो क्योंकि हमारा भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलन चाहते हैं। फर्स्ट पीटर पहला पत्रस 3:16 और 21 में लिखा है, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो तुम्हारे मसीह अच्छे चलन चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। यानी हमारा विवेक हमेशा शुद्ध रहना चाहिए। एकदम पाक पवित्र अंतर्मन या विवेक के बारे में कहा गया है फर्स्ट तिमोथी 3:9 में। पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखो। यानी हमारा विश्वास शुद्ध विवेक से सुरक्षित रहता है। सियर कॉन्शियंस या गर्म लोहे से दागा हुआ विवेक किस तरह का होता है? पहला तिमोथियस 4:2 में लिखा है, यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण जिनका मन मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। जलते हुए लोहे से दागा हुआ भी अंतर्मन होता है। हम ये देखते हैं कि हमारे अंतर्मन की मर्जी होती है कि हमने हमारे किसी विषय में क्या करना है। ये हम सारी बातें आत्मा और अंतर्मन के बारे में सीखते हैं। आगे हम देखते हैं कि मनुष्य की जिम्मेदारियां क्या थी, मनुष्य किस लिए सृजा गया था। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 4:11 में कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तूने ही सब वस्तुएं सृजी और वे ही तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। यानी मनुष्य को परमेश्वर की महिमा के लिए सृजा गया था। मनुष्य और किस लिए सृजा गया था? मनुष्य ने सारी सृष्टि पर प्रभुता करने के लिए सृजा गया था। हम आगे देखते हैं कि मनुष्य को एदेन वाटिका अपना निवास स्थान बनाकर इस एदेन वाटिका की देखभाल करने के लिए सृजा गया था। मनुष्य को हर एक जीवित प्राणी, अजीब सजीव सारी चीजों के नामकरण करने के लिए सृजा गया था। मनुष्य को अपने स्त्री की, अपने बीवी की प्यार और देखभाल करने के लिए सृजा गया था। मनुष्य को कहा गया था कि तू फलदायी बन और इस धरती पर राज कर और अपने जाति में
मनुष्य जाति में तू बहुत ज्यादा फलमंद हो। मनुष्य को हर एक वृक्ष का फल खाने की इजाजत थी, सिर्फ एक फल खाने की इजाजत नहीं थी। मनुष्य ने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी वजह से वो गिर गया, और उसके कारण उस पर क्या ताड़ना हुई या उसके परिणाम इस पाप के क्या हुए। अब हम देखेंगे वो पाप क्या था जिसके वजह से मनुष्य पर ये ताड़ना आई। जेनेसिस या उत्पत्ति 3:1 में लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेल पशु बने थे उनमें से सर्वधूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका में किसी वृक्ष का फल नहीं खाना। जेनेसिस 3:4 में लिखा हुआ है, तब सर्प स्त्री ने कहा, तुम निश्चय ही मरोगे। और जेनेसिस उत्पत्ति 3:2 और 3 में कहा, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका में के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। उत्पत्ति 2:17 में लिखा है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उस दिन अवश्य मरेगा। जेनेसिस उत्पत्ति 3:6 में लिखा है, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। ये सारी बातें हम देखते हैं, ये सारे वचन जो हमने पढ़े, हमने देखे कौन से परिस्थिति में मनुष्य ने एक परमेश्वर के आगे सबसे पहला पाप कौन सा किया। इस पाप का परिणाम क्या हुआ। इस पाप के कारण मनुष्य ने, आदम ने अपने आप को परमेश्वर से छुपाकर, और फिर एक टाइम आया कि उसे अपने परमेश्वर के आगे इस पाप की कबूली भी दी। जब ये पाप की कबूली हुई तब परमेश्वर ने अपनी इस पाप के लिए न्याय का भी फरमान सुनाया। सर्प के ऊपर क्या न्याय हुआ। उत्पत्ति 3:14 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेल पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। शैतान के ऊपर क्या ताड़ना हुई। जेनेसिस उत्पत्ति 3:15 में लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को दसेगा। रोमियो 16:20 में लिखा हुआ है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आदम के ऊपर क्या ताड़ना हुई और हवा के साथ भी ये ताड़ना हुई। सबसे पहले उनको अपने आप पर शर्म आया। दूसरी बात हुई, उनको डर महसूस हुआ, और जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बुलाया तब उन्होंने कहा कि हमें डर लगा क्योंकि हम निर्वस्त्र थे और हमने अपने आप को छुपा लिया है। उनको और बातें हुई, वो हुई कि उनमें वार्तालाप जो हुआ वो मतभेद का हुआ। उन्होंने कहा, आदम ने कहा, जिस स्त्री ने तूने मेरे संग रहने के दिया है उसने उस वृक्ष का फल मुझे दिया, और मैंने कहा। ये बातें जेनेसिस 12:13 में लिखी हुई है। और 13 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है। स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे भड़का दिया तब मैंने खाया। इस वजह से ताड़ना और क्या हुई है, वो हुई है मृत्यु की। और मृत्यु कैसी वाली थी, शारीरिक मृत्यु। उत्पत्ति 5:5 में लिखा है, और आदम की कुल अवस्था 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया।
भजन संहिता 90:10 में लिखा है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल नष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वह जल्द कट जाती है और हम जाते रहते हैं। आत्मिक मृत्यु भी इसकी ताड़ना थी। परमेश्वर ने मनुष्य के पाप की, आदम की पाप की आत्मिक ताड़ना भी दी या आत्मिक मृत्यु भी दी। उसका वर्णन दिया हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार 7:23 में। तब मैंने उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तब वह बाई और वालों को कहा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों, हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। ये बातें प्रकाशित वाक्य 21:8 में लिखी हुई है। काफी सारे कष्टों का सामना होगा, ये परमेश्वर ने उनको ताड़ना दी। उत्पत्ति 3:16 में लिखा है, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरी पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। काम करने से भी थकावट आएगी। और जेनेसिस 3:17-19 में लिखा है, और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपने पति की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तूने उसे खाया कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। ये बातें हम देखते हैं कि इस पाप के कारण क्या क्या ताड़नाएं और क्या क्या न्याय हुआ। एक बात और हुई है, और परमेश्वर के साथ हमारी संगति टूटी है। उत्पत्ति 3:22-24 में लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भरे बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ा कर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहेगा। 23 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका में से निकाल दिया और वह भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया। इसलिए आदम को उसे निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन की वाटिका में पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। अब हम इस पाप की गिरावट के वजह से हम देखते हैं कि क्या बात हुई है। रोमियो 5:12 में लिखा है, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, यानी आदम के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, आदम का मृत्यु भी आया, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गया। इसी वजह से मृत्यु सारे मनुष्य जाति में फैल गया, इसीलिए कि सब ने पाप किया है, यानी बाद में भी मनुष्य जाति पाप करती रही है। रोमियो 5:18 और 19 में लिखा है, इसलिए जैसे एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, एक आदम का आप सारे मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। यानी यीशु मसीह का धर्मी ठहराया जाना हमारे लिए धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। हम आगे देखते हैं कि क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, यानी आदम के आज्ञा न मानने से काफी सारे लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे, यानी यीशु मसीह की आज्ञा मानने से
हम सारे धर्मी ठहराए जाएंगे। पहला करंथियंस 15:22 में लिखा है, और जैसे आदम से सब मरते हैं वैसे ही मसीह से सब जिलाए जाते। यानी आदम के कारण सारे मरते हैं, बट मसीह के वजह से सब पुनरुत्थित या जिलाए जाएंगे। हम आगे देखते हैं कि सारों ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आज की मनुष्य की स्थिति क्या है, ये हम देखते हैं कि मनुष्य को तीन तरह से समझा सकते हैं। एक नैसर्गिक मनुष्य है, इसके बारे में हम देखते हैं पहला करंथियंस 2:14 में, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें होती है, और न ही वह उनको जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। यानी शारीरिक मनुष्य को आत्मा की बातें समझ नहीं आती है। अब जो लोग बचाए जा नहीं सकते, बचाए जाने के ना जाने की वजह से हमें क्या समझ में आती है, यूहन्ना 5:42 में लिखा हुआ है, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। रोमियो 7:18 में लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। रोमियो 8:7 और 8 में लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकते हैं, और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। जैसे लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी व्यक्ति धर्मी नहीं है। रोमियो 3:10 से 12 में ये लिखा गया है, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। एक जो शारीरिक व्यक्ति है उसमें यह होता है कि वो शरीर में होकर भी जितना चाहे वो अच्छे काम करने की कोशिश भी करे, फिर भी परिपूर्ण नहीं हो सकता है। एक जो आत्मिक व्यक्ति होता है वो आत्मिक होते हुए भी कई बार शारीरिक लालसाओं में फंस जाता है। आत्मिक व्यक्ति के बारे में कहा जाता है, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी की से जांचा नहीं जाता। एक मनुष्य का भविष्य में क्या होने वाला है, अयूब कहता है कि 14 अयूब 14:1 और 2 में लिखा है, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो थोड़े दिन की और दुख से भरा रहता है। वो फूल की नाई खिलता, फिर तोड़ा जाता, वह छाया की रीति पर ढल जाता है और कहीं ठहरता नहीं। अय्यूब 14:14 में लिखा है, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वो फिर जीवित होगा? जब तक मेरा छुटकारा ना होता तब तक मैं अपने कठिन सेवा से सारे दिन आशा लगाए रहता। अय्यूब 19:25-26 में लिखा हुआ है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी में खड़ा होगा। 26 में लिखा हुआ है, वह अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर के दर्शन कर पाऊंगा। यानी शरीर का खाल नाश होने पर भी हम ईश्वर के दर्शन कर पाओगे। हम कहाँ से आए, हम यहाँ क्या कर रहे हैं और हम क्या करने वाले हैं? परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, गवाही दी गई है। एक्ट्स प्रेरितों के काम 7:55, 59 और 60 में उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु परमेश्वर की दैनी ओर खड़ा होकर कहा, और वे स्तिफनोस का पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर।
फिर घुटने टेककर ऊंचे स्वर से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगाना, और यह कहकर सो गया। और शाऊल उसके वध में सहमत था। एक बात हमने बहुत अच्छी तरह से ध्यान लगाकर सुननी है। फिलिपियंस 1:21 और 23 में लिखा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, मर जाना लाभ है। जब हम आत्मिक व्यक्ति है, परमेश्वर के विश्वासी है, जीवित रखना मसीह में रहना है जीवित, और मर जाना हमारे लिए लाभ है। क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हो, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास पहुंच जाओ, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। यानी हमारे मन में क्या इच्छा होनी चाहिए? कि हमारे मन में इच्छा होना है कूच करके हमने मसीह के पास पहुंच जाना है, क्योंकि ये सबसे अच्छा है। दूसरा करंथियंस 5:8 में लिखा है, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। मेरे विश्वासियों, ये समझना बहुत जरूरी है कि हमने ढाढ़स बांधे रखना है। देह से जब हम अलग होंगे, यानी जब हम मर जाएंगे, तब प्रभु के साथ रहना सबसे उत्तम हमने समझना चाहिए। आज हमने देखा मनुष्य के बारे में, आज हमने अध्ययन किया। आज हमने देखा यीशु मसीह और पौलुस ये मनुष्य के उत्पत्ति के बारे में क्या कहते हैं, मनुष्य का क्या स्वभाव है, उसकी जिम्मेदारियां क्या थी, उसके पाप और उसके परिणाम क्या हुए, आज की स्थिति मनुष्य की क्या है, और भविष्य में मनुष्य की क्या भविष्य होने वाला है, ये आज हमने जाना। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज जब हम मनुष्य जाति के बारे में सीखा है, आज हमने जाना है कि हमारा सृजनकार प्रभु और हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा करें, उस महिमा में परमेश्वर के पास जाने की तैयारी करें, और परमेश्वर के साथ रहना ही मेरे भाई और बहनों हमारे लिए सबसे उचित है। दुनिया के दिन नष्ट हो जाएंगे मेरे प्रभु, मेरे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बट हमारे लिए हमारे मन में एक इच्छा और एक आशा और एक बहुत सुकून वाली बात होनी चाहिए कि परमेश्वर के साथ रहना हमारे लिए सबसे उचित है। आमीन।